नमस्कार, मैं हूं राजा मयाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूं मीरा भाईंदर महानगर पालिका के प्रांगण में और इस वक्त मेरे साथ महानगर पालिका के एक मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ के जो पर्यावरण प्रेमी हैं और वरिष्ठ हमारे पत्रकार धीरज परब जी है। आइए उनसे जानते हैं मनपा के 2 अधिकारियों के खिलाफ थाने कोर्ट से कोई आदेश आया है, पूरा मामला क्या है और ये किस तरह का आदेश है। धीरज परब जी, एक मामला आया है कुल कोर्ट से, क्या मामला है और उसमें कौन कौन से जो मनपा के अधिकारी हैं उनका नाम है? जी, ये देखिए, ये नेमिनाथ हाइट्स है, मीरा रोड, गौरव वुड्स वगैरह, उस एरिया में जो है मैंग्रोव्स के क्षेत्र में मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से वहाँ का नेचुरल जो पानी जाने का मार्ग था वो बंद करके कंक्रीट के बड़े बड़े नाले मैंग्रोव्स में बनाए गए हैं। और जिस मामले में मार्च महीने में गुना दाखिल हुआ था मीरा रोड पुलिस स्टेशन में, जिसमें अधिकारी जो है कार्यकारी अभियंता उस वक्त के महापालिका के दीपक खाम्बित और अभी के जो कार्यकारी बांधकाम विभाग के अभियंता है सुरेश वाकोड़े, उनके खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ था और उसमें ठेकेदार के ऊपर भी मामला दर्ज हुआ था। तो मेरी जो अभी जानकारी जो हमको जो मिली है कि उसमें कि भाई ये दोनों ने जो इंटरिम बेल के लिए एप्लीकेशन किया था, अटक पूर्व जामीन के लिए, तो जिसके लिए ठाणे न्यायालय ने जो है इनका ये अर्जी जो है इंटरिम बेल की वो खारिज कर दी है। ये इस तरह का ये मामला है। हम ये चाहते हैं कि भाई खुद कॉरपोरेशन, जैसे आपको मालूम है कि हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सब ने ये बार बार ये कहा है कि भाई मैंग्रोव्स का प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है और कानून भी यही कहता है। उसके बावजूद मीरा भाईंदर महानगर पालिका ये ऐसी महापालिका है जो धड़ल्ले से जो है ये कानून, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के आदेश को ताक पे रख के उसको जरा भी उसकी परवाह न करते हुए मैंग्रोव्स में बड़े पैमाने पे इनलीगल बांधकाम कर रहे हैं। और ये एक ही अभी का गुना नहीं है, इसके पहले भी महानगर पालिका अधिकारी और उनके ठेकेदारों ऊपर 20-25 से ज़्यादा गुने दाखिल है ऑलरेडी। और ये जो कार्यकारी अभियंता है दीपक खाम्बित, उनके ऊपर भी 5 गुना पहले दाखिल है मैंग्रोव्स के मामले में। और उसके अलावा और 5 गुना ऐसे है कि वो उनके डिपार्टमेंट के ठेकेदार और अधिकारी के ऊपर है, पर्टिकुलर उसमें उनका नाम नहीं है। अमूमन देखने को मिलता है कि जो इस तरह की जो आपराधिक घटनाएं हैं, जो मतलब कानून को तोड़कर जिस तरह से मैंग्रोव्स का कत्ल करना या दूसरे, इसमें अमूमन जो कुछ माफिया होते हैं, जो भू माफिया होते हैं या चाल माफिया होकर, मगर जिस तरह से इस मामले में सरकारी अधिकारियों का नाम आ रहा है और उन पर मामला दाखिल हो, ये कहीं ना कहीं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उस संविधान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। और जिस तरह से धीरज परब जी ने कहा कि एक अधिकारी पर 5-5 मामले दाखिल हो रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है। इसके अलावा भी आपने कई और मामले भी उठाए हैं धीरज परब जी, जिस तरह से मैंग्रोव्स काटने के। एक मामला भी हाल में ही है जो भाईंदरपुर में किसी जो बोर्ड लगा है वहाँ पे ठाणे ग्रामीण पुलिस की तरफ से मीरा भाईंदर महानगर पालिका और राज्य सरकार की तरफ, उसके बावजूद उस बोर्ड से बिल्कुल सट कर एक मार्केट का निर्माण कराया जा रहा है। उसमें भी आपने मामला उठाया था, उसमें भी मनपा के अधिकारी शामिल थे। क्या बोलेंगे, जब ये अधिकारी ही कानून तोड़ेंगे तो इन पर कार्रवाई कौन करेगा? देखिए, ये हमने कई शिकायतें, ये 2005 से ये शिकायतें जो है, जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आया 2005 में, तब से ये शिकायतें चल रही है। और आपको मालूम रहेगा कि 2005 में जब हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया तो सबसे पहला गुना जो पूरे महाराष्ट्र में मैंग्रोव्स के मामले में जो दाखिल हुआ वो भी मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारियों के ऊपर और ठेकेदार के ऊपर हुआ था। और तब से आज तक ऐसे कई गुना दाखिल है और कई और शिकायतें प्रलंबित है, बहुत सी और शिकायतें प्रलंबित है गुना दाखिल होने के मामले में। तो हमको यही समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मीरा भाईंदर महानगर पालिका जो कानून और कायदे के हिसाब से उन्होंने चलना चाहिए, न्यायालय के आदेश है उनका सम्मान करके चलना चाहिए, पर उसके बावजूद महानगर पालिका ही धड़ल्ले से मैंग्रोव्स का और पर्यावरण का नुकसान करके वहाँ अलग अलग तरीके की कंस्ट्रक्शन कर रही है। अभी आप देखेंगे कि ये कंस्ट्रक्शन जो है ये वहाँ ज़रूरी नहीं है करने, ये कोई पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होता है तो वो ऐसी भी बात नहीं है। बस ये सिर्फ जो है बड़े पैमाने पे इनको टेंडर निकालने हैं, ठेकेदारों को टेंडर देने हैं, वहाँ के नगर सेवक या पॉलिटिशियन रहेंगे तो उनके वहाँ की नोट और वोट, ये दो जो ये फंडा चल रहा है, ये सिस्टम जो अभी आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पे जो इनलीगल स्लम में मैंग्रोव्स के एरिया में, सरकारी ज़मीन है मैंग्रोव्स के एरिया में, इनलीगल स्लम में इतने बड़े बड़े सब वो स्लम हो रहे हैं, बांधकाम हो रहे हैं, तो उसमें भी वही हो रहा है। कार्रवाई तो कोई नहीं हो रही है, ना महापालिका कर रही है। आप देखेंगे कि हमारी जो खाड़ी है, नैसर्गिक जो खाड़ियाँ हैं, आप मुर्दा की खाड़ी देखिए, उत्तन की खाड़ी देखिए, घोड़बंदर की देखिए, या इधर भाईंदर की भी जय अम्बे नगर की है, आप देखेंगे तो ये नेचुरल खाड़ियाँ हैं, तो उनमें भी भराव करके उनमें भी धड़ल्ले से इनलीगल बांधकाम चल रहे हैं। जबकि ये बहुत ही गंभीर बात है, गंभीर मामला है, जैसे जाफरी खाड़ी है मीरा रोड की, तो अगर आप ये खाड़ियाँ ही अगर ये सब आप सब नष्ट करेंगे तो ये शहर का पानी जाएगा कहाँ? जो शहर में बड़े पैमाने पे जल भराव हो रहा है, तो ये भी एक उसकी बड़ी वजह है।
मतलब आप पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कौन सा काम कर रहे हैं? जिस तरह से ने बताया कि मैंग्रोव जो है वो समुद्र के जो है जब बोलेंगे तो किनारे पे एक बहुत बड़ा रक्षक का काम करता है और इसके लिए सरकार ने कई कड़े कानून भी बनाए हैं कि जो मैंग्रोव का कत्ल करता है उन पर मनुष्य वध का हत्या का तहत ही जिस तरह से होता है उस मामला दाखिल होता है। उसके बावजूद भी आम नागरिक यहाँ के नेता सरकारी अधिकारी मिलकर दिन रात धड़ल्ले से मैंग्रोव का कत्ल कर वहाँ पर जो है अतिक्रमण कर रहे हैं। धीरज परब जी काफ़ी समय से इस मुद्दे को उठाते हैं क्योंकि उन्हें पर्यावरण से बहुत ज़्यादा लगाव है और अमूमन हर समय देखा गया जब भी मैंग्रोव का या कहीं पर्यावरण का नुकसान होता है धीरज परब जी एकदम मुखर होकर अपनी आवाज़ उठाते हैं। इन्होंने और भी कई मामले दाखिल करवाए हैं। इसमें से कभी आपने हाल में मामला दाखिल कराया था जो भाजी मार्केट बन रहा था, उसमें कौन कौन से लोग दोषी थे और उसमें कितने लोगों के खिलाफ आपने मामला दाखिल करवाया? ये उसमें भी देखिए वही, उसमें भी मनपा के अधिकारी और ठेकेदारी है उसमें भी। अभी उसमें तो आपने देखा रहेगा कि भाई वो मैंग्रोव्स के एरिया में खुद मैंग्रोव्स में ही पूरा बनाया है, जबकि आप वहाँ रिजर्वेशन आपका जो है तो आप सर उसको परमिशन लीजिए पहले हाईकोर्ट से। उसको अगर मैंग्रोव्स केस में तो आपको परमिशन लेनी चाहिए, पर आप जो है सरकार को MCZMA कमेटी को उनको भी सब ये गलत रिपोर्ट देते, उनको गलत जानकारी देते, उनको भी सही तरीके से जानकारी नहीं। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि आपको इतना ये सब झूठा ये सब बोगस काम करने की ज़रूरत क्या है। आप हकीकत जो है उसकी जानकारी आप ढंग से दीजिए, बाद में आप परमिशन लीजिए। ये तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारियों की बात थी। इसके अलावा भी मीरा भाईंदर शहर में काफ़ी लोगों ने मैंग्रोव का कत्ल करके अतिक्रमण किया है, उनके खिलाफ भी धीरज परब ने मामले दाखिल किए हैं। धीरज परब जी, आज तक आपने कितने मामले दाखिल किए हैं मैंग्रोव के कत्ल को लेकर? उसमें से कितने में आपको न्याय मिला है या अभी वो प्रक्रिया में है न्याय मिलने का? और आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों के ऊपर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें कौन कौन शामिल है जिसके खिलाफ आपने अभी तक अपनी आवाज़ उठाई है? देखिए, अभी इसमें आपको तो मालूम रहेगा कि सबसे जो बहुत ही जो मामला जो ये हुआ था 7-Eleven क्लब का जो है, जो यहाँ के विधायक थे नरेंद्र मेहता, उन्हीं की कंपनी है 7-Eleven होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, और बाकायदा उनके ऊपर भी सब मामले में जो चल रहा है। अभी नेता है, नगर सेवक उसमें कुछ है, बड़े अधिकारी है, बिल्डर है। अगर यही लोग अगर ये पर्यावरण को नष्ट करेंगे, कुदरत को नष्ट करेंगे, तो शहर बचेगा कैसे? शहर के लोगों को एक अच्छी सेहत के लिए पर्यावरण ज़रूरी है आज के इसमें। तो यही लोग अगर ये निसर्ग के पर्यावरण के अगर भक्षक बने हैं तो आम लोगों के लिए मतलब जीना आगे कुछ सालों में और मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात, हम कंप्लेंट इसमें ज़रूर करते हैं, बार बार इसमें कंप्लेंट करते हैं, फॉलोअप करते हैं। इसमें देखिए ये सबकी जिम्मेदारी है, ये आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है। उसी तरह से जैसे कंप्लेंट होने के बाद जैसे FIR दर्ज होती है तो पुलिस प्रशासन, अभी मैंने देखा है, मैंने इस मामले में भी कई शिकायतें की हैं। मैंने यहाँ के अभी जो CP है सदानंद दाते साहब, उनसे भी शिकायत की, उनसे भी मेरी इस मामले में बात हुई कि भाई पर्यावरण के मामले में जो गुनाह दाखिल हो रहे हैं तो उसमें ढंग से तपास किया जाए। आपकी पुलिस की तरफ से उसमें तपास जो है ये ढंग से तपास किया जाए, उसमें क्या टेक्निकल चीज़ें हैं, एक्चुअल वहाँ का जो लोकेशन था, जिस हिसाब से ये सब वायलेशन हुआ है, तो उसका तपास जो है वो ढंग से होना चाहिए, पर वो भी नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि फिर न्यायालय में भी जो है वो सही ढंग से फिर सरकार की भी पक्ष नहीं रखा जाता है, ना पुलिस अपना पक्ष रखता है। ये बहुत से मामले में ऐसे ही हुआ है, जिसकी वजह से सालों साल ये सब केस चलते हैं, उसमें अभी तक किसी को फिर सज़ा नहीं होती है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई इसमें सज़ा की जो प्रावधान है वो हिसाब से इनके ऊपर सज़ा लगनी चाहिए, इनको सज़ा होनी चाहिए, इनके पास से पेनल्टी वसूल करनी चाहिए। आपको मालूम रहेगा कि इसमें पर्यावरण का नुकसान करने के मामले में पेनल्टी है बड़ी, तो वो बड़ी पेनल्टी वसूलने का काम भी नहीं हो रहा है। तो जब तक पुलिस है या ये सब जो मामलों में अगर गंभीरता से नहीं लेगी तो तब तक ये सब बहुत मुश्किल सब काम सब है। अभी तक आप जो उठा रहे तो आपको लगता है कि आपको न्याय मिल रहा है इन मामलों में जो आप आवाज़ उठाते हैं, या सालों साल तक आपको सिर्फ धक्के खाने पड़ते हैं उसके मामले में? नहीं, देखिए धक्के खाना तो ये अपना सिस्टम ही है, अपने देश में तो ये सिस्टम ही है धक्के खाना। आम पब्लिक को किसी भी काम के लिए आप जाओ, अगर आप कोई बड़े नेता हो, आपकी हाथ में सत्ता है, या बड़ा पॉलिटिशियन नेता हो या पैसे वाले, तो उनके काम तुरंत होते हैं, ये तो हकीकत है, सबको मालूम है। आम पब्लिक रहेगी तो धक्के खाने पड़ते हैं। और जब आप ये बड़े ऐसे पॉलिटिशियन है या अधिकारी अफसर लोग हैं, उनके खिलाफ जाएंगे तो अब है सीधा कि तुरंत तो न्याय मिलने वाला नहीं है, धक्के तो खाने ही खाने हैं। इस तरह से बात करें दीपक खाम्बित की, खासकर ये अगर देखा जाए तो मीरा भाईंदर में इनकी ईमानदारी के चर्चे बहुत ज़्यादा हैं। इनके खिलाफ इतनी शिकायतें हैं कि शायद अगर उन शिकायतों को सुनने लगे तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है महीनों या साल लगेंगे। क्या कहेंगे दीपक खाम्बित का, जिस तरह से वो एक सरकारी पद के बैठकर गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं और कानून का कहीं ना कहीं खुलेआम जो है धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, ऐसे अधिकारियों के बारे में क्या बोलेंगे आप? नहीं, देखो मैं इसमें एक बोलूँगा कि इसमें दीपक खाम्बित एक जो बड़े जिम्मेदार इसमें है एनवायरनमेंट के इसमें, पर मैं अकेले उनको दोषी नहीं मानूंगा, क्योंकि इसमें पूरा सब सर्कल है इसमें। जैसे नगर सेवक भी आए,
वो क्या कर रहे हैं, अगर आपका अधिकारी अगर गलत काम कर रहा है या आप वो सही ढंग से नहीं कर रहा है तो वो जिम्मेदार उसके लिए नगर सेवक भी है। क्योंकि ऐसे कुछ कुछ मामले ऐसे सामने आए कि कुछ नगर सेवकों ने ही मांग की थी भाई ये यहाँ बनाओ ये बनाओ, तो उसमें उनकी भी जिम्मेदारी आती है कि भाई ये गलत तरीके से आप मांग न करें। दूसरी बात प्रशासन की जिम्मेदारी है बड़ी, क्योंकि नगर सेवक कुछ भी मांग करे या जो भी करे उसमें पर आपको भी ये देखना चाहिए कि वो जगह वो काम सही है कि नहीं। तो ये भी बातें हैं। और दूसरी बात जैसे बोलूँगा कि खामबित इसमें अकेले नहीं, जैसे उसमें जूनियर इंजीनियर से लेके शहर अभियंता आते हैं, कमिश्नर भी उसमें आते हैं, क्योंकि कमिश्नर ने भी देखना चाहिए ये सब बातें क्या चल रहा है, जैसे महापौर ने भी देखना चाहिए क्या चल रहा है सब। तो ये हर एक की जिम्मेदारी है उनकी। इस वक्त मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के जो पुतले के सामने खबर करने का सबसे मकसद यही था कि मैं यहाँ के अधिकारियों को बताना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है उसका वो एकदम ईमानदारी से पालन करेंगे, तभी इस तरह की घटनाएं जो हैं वो रुकेंगी। क्योंकि जिस तरह से सरकारी अधिकारी ही कानून को तोड़ रहे हैं तो यहाँ के नेता, नगर सेवक, यहाँ नागरिक हैं, उनकी तो पौ बारह है। वो फिर कानून को क्या, वो ना तो मनपा के कानून को मानेंगे ना देश के संविधान को मानेंगे। और यही कारण है कि यहाँ पे धीरज परब जैसे पर्यावरण प्रेमी जो हैं सालों से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं उन्हें भी निराशा ही हाथ लग रही है, क्योंकि जिस तरह से न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिल रहा है। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ मैं राजा महल, भाईंदर।